मानव संपदा पोर्टल पर हर महीने पैरोल मॉड्यूल के अंतर्गत अटेंडेंस लॉग करने संबंधी कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस फिल करने की समय सीमा हर महीने की 21 तारीख से 25 तारीख तक होती है, तो हम आपको प्रैक्टिकली पोर्टल पर इस बदलाव को कल ही बता पाएंगे। फिर भी जो डेमो इस आदेश के साथ में दिया गया है, आप इससे भी काफ़ी हद तक पूरे प्रोसेस को समझ जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर उपस्थिति भरने की कार्यप्रणाली दिख रही होगी, यानी कि अब नए तरीके से आप पैरोल मॉड्यूल के अंतर्गत अटेंडेंस को कैसे लॉक करेंगे उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताया गया है। इसमें जब आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर कुछ हेडिंग्स हैं जिसके बारे में आप जानने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है कि उपस्थिति मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय, यानी कि जो पैरोल मॉड्यूल है, जो अटेंडेंस मॉड्यूल है, उसमें जो बदलाव किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं और क्या बदलाव किया गया है, उससे संबंधित संक्षिप्त परिचय आपको बताया जाएगा। इसमें अगला है कि उपस्थिति मॉड्यूल का कार्यप्रवाह, कि अब नए तरीके से आप अटेंडेंस मॉड्यूल को या लीव मॉड्यूल को या पैरोल मॉड्यूल को आप कैसे भरेंगे, उसकी मैकेनिज्म बताई जाएगी, उसका तरीका आपको बताया जाएगा। इसमें अगला है कि लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें, यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए, अभी तक क्या होता था कि जब भी आप किसी तरह के लीव में जाते थे तो आपके विद्यालय के जो हेडमास्टर होते थे वो उस छुट्टी को काफ़ी दिन तक अप्रूव नहीं करते थे, और जिससे संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर, खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर और प्रधानाध्यापक के स्तर पर बार बार आदेश निर्गत होते रहते हैं कि लीव की जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अप्रूव कर दें। तो अभी तक जो हेडमास्टर छुट्टी को अप्रूव नहीं करते थे या फॉरवर्ड नहीं करते थे, वो तब तक अटेंडेंस मॉड्यूल को नहीं भर सकते हैं जब तक कि वो लीव की रिक्वेस्ट को अप्रूव न करें या उनको फॉरवर्ड न करें। इसमें अगला है कि अनाधिकृत छुट्टी कैसे भरें। देखिए, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं या कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बिना किसी आदेश के मानव संपदा पोर्टल पर बिना छुट्टी लिए हुए छुट्टी पर होते हैं। तो इस तरह की जो छुट्टी होती है वो अनाधिकृत छुट्टी के तौर पर आती है। तो ऐसी छुट्टियों को आप कैसे भरेंगे। इसमें अगला है कि उपस्थिति को लॉक कैसे करें, कि जब आप सारे कार्य कर देंगे तो लास्ट में आप अटेंडेंस को लॉक कैसे करेंगे। और इसमें अंत में कि क्या लॉक की गई उपस्थिति को बीओ के पास भेजना अनिवार्य है, कि जब आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक अटेंडेंस को लॉक कर देंगे तो उसके बाद वो जो लॉक अटेंडेंस है उसको बीओ कार्यालय तक या बीओ के पास भेजना आवश्यक है। तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए, जो पहली हेडिंग है कि उपस्थिति मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मानव संपदा में पैरोल मॉड्यूल पर उपलब्ध उपस्थिति उप मॉड्यूल का उपयोग करते हुए अभी तक आप सबने छुट्टियों से संबंधित डेटा भरा है, परंतु आप सबके द्वारा प्रतिमाह उन छुट्टियों का डाटा भी भरा जाता रहा है जो संबंधित माह में स्वीकृत है। यानी कि देखिए, अभी तक क्या होता था कि मानव संपदा पोर्टल पर जब आप पैरोल मॉड्यूल के अंतर्गत अटेंडेंस को लॉक करते थे तो आप सभी कर्मचारियों की उस महीने में जितनी भी छुट्टियां होती थी उनका डेटा भी आप भरते थे। उसमें कुछ छुट्टी ऐसी होती थी जो कैजुअल लीव हो, यानी कि वो छुट्टियां उसी महीने में होती थी, और कुछ छुट्टियां ऐसी होती थी कि जैसे सीसीएल हो या मैटरनिटी लीव हो, तो वो छुट्टियां उस महीने में भी वैरी करती हैं और अगले महीने में भी वैरी करती है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो स्वीकृत छुट्टियां होती थी उनको आप अभी तक पैरोल मॉड्यूल के अंतर्गत उनके डेटा को आप फिल करते थे। इसमें आगे लिखा गया कि स्वीकृत छुट्टियों का वेतन बनाने की प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। देखिए, जो छुट्टियां स्वीकृत हैं और जितनी भी दिन की छुट्टी स्वीकृत है उस दिन का वेतन तो कर्मचारी को मिलता ही है। तो इस तरह की जो छुट्टियां होती हैं तो उनका वेतन बनाने की प्रक्रिया से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। संबंध किसका होता है? जिन छुट्टियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है वो है अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनाधिकृत छुट्टी, यानी कि ऐसी छुट्टियां जो बिना किसी आदेश के हैं या जिनको स्वीकृत नहीं किया गया है, तो उन्हीं दिनों का वेतन कटता है। तो इस तरह की जो छुट्टियां होती हैं उसका वेतन बनाने से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें आगे लिखा गया कि सितंबर 2021 से यह प्राविधानित किया गया है कि अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऑब्लिक कार्यवाहक द्वारा अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनाधिकृत छुट्टी की ही प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी। यानी कि सितंबर 2021 से जो लीव मॉड्यूल है उसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसमें जो स्वीकृत छुट्टियां हैं उनकी डिटेल आपको नहीं भरनी है। आपको भरनी किसकी डिटेल है? अस्वीकृत छुट्टी या अनाधिकृत छुट्टी की जो प्रविष्टियां हैं वही आपको दर्ज करनी है। अब इसमें आगे लिखा गया कि उपस्थिति उप मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय। यहाँ लिखा गया कि यहाँ भी प्राविधानित किया गया है कि जितनी भी अस्वीकृत छुट्टियों की प्रविष्टियां हैं वो सभी प्रविष्टियां लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके अटेंडेंस उप मॉड्यूल में सेव की जाएंगी। यानी कि अभी तक जितनी भी छुट्टियां अस्वीकृत हैं, जिन्हें प्रधानाध्यापक स्तर पर या खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर अस्वीकृत किया गया है, उन्हें लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके अटेंडेंस उप मॉड्यूल में सेव किया जाएगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आप सेव करेंगे।
इसमें आगे लिखा है कि अनाधिकृत छुट्टी की प्रविष्टियां पूर्व की भांति ही भरी जाएंगी, कि अगर आपने अनाधिकृत छुट्टी अभी तक नहीं भरी है तो अनाधिकृत छुट्टी आप कैसे भरोगे उसके बारे में पहले भी यही प्रोसीजर था, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं भरी है तो उसका प्रोसेस आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए जो मेन दो बदलाव है जब भी आप अटेंडेंस को फिल करेंगे उसमें जो आपको करने हैं वो आप समझ लीजिए। इसमें जो पहला काम आपको करना है कि एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल, यानी कि जो अस्वीकृत छुट्टियां हैं उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है लीव मॉड्यूल में। वो आप कैसे करोगे अभी बताते हैं। उसके बाद है व्यू एंड सेव एक्सट्रैक्ट लीव डेटा, कि जो छुट्टियां अस्वीकृत हैं उनको आप सेव कैसे करोगे। उसके बाद जो अगला है वो है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज, यानी कि जो अनऑथराइज्ड छुट्टियां हैं उनको आप कैसे ऐड करोगे। उसके बाद है कि व्यू फिल्ड अटेंडेंस डेटा, कि जो आपने अटेंडेंस डेटा फिल किया है उसको आप देखोगे कैसे। और उसके बाद अंत में है कि लॉग फाइनल अटेंडेंस डेटा, कि अंत में आप जो अटेंडेंस डेटा है उसको आप लॉग कैसे करोगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें, यानी कि जो अस्वीकृत लीव है उसे लीव मॉड्यूल से आप एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए। तो इसके लिए क्या होगा कि प्रधानाध्यापक या जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं वो मानव संपदा पोर्टल पर लॉग इन करेंगे। उसके बाद पैरोल मॉड्यूल में जाएंगे जैसे अभी तक जाते थे। उसके बाद अटेंडेंस के बटन को दबाएंगे। उसके बाद अटेंडेंस बटन को दबाने के पश्चात अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा जिसमें ऊपर आपको आवश्यक सूचनाएं दिखेंगी। अब वो सूचनाएं क्या होंगी वो देखिए कुछ इस तरीके से होंगी। ये देखिए रेड कलर से 1 2 3 4 5 सूचनाएं हैं, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक ओके का बटन होगा, आपको ओके के बटन पे क्लिक करना होगा। जब तक आप ओके के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये पेज यहाँ से नहीं हटेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि इस आवश्यक सूचना को ध्यान से पढ़ें एवं पढ़ने के उपरांत ओके के बटन को दबाएं। जब तक आप ओके के बटन को नहीं दबाते हैं तब तक आप आगे किसी ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको ओके पे क्लिक करना है। यह आवश्यक सूचना केवल एक बार प्रदर्शित होगी एवं आपको ओके का बटन दबाने के पश्चात दोबारा नहीं दिखेगी। जो 5 रेड कलर से सूचनाएं थी वो आपको ओके का बटन दबाने के बाद नहीं दिखेंगी। अब आपके ओके के बटन दबाने के पश्चात होम पेज खुल जाएगा जिस पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अब वो 3 ऑप्शन क्या होंगे? सबसे पहला होगा कि एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, दूसरा होगा ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज और तीसरा होगा व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। आप समझ लीजिए इसको। यहाँ पर पहला जो है वो ये है कि एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स। अब आप इसको समझ लीजिए कि देखिए जिस भी महीने की अटेंडेंस को प्रधानाध्यापक लॉक कर रहे हैं या अटेंडेंस को फिल कर रहे हैं उस महीने में ऐसे कर्मचारी जिन्होंने छुट्टी ली थी लेकिन प्रधानाध्यापक ने उनके जो छुट्टी की रिक्वेस्ट थी उसको पेंडिंग से अप्रूव नहीं किया या फॉरवर्ड नहीं किया, तो सबसे पहले उनको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 2 काम करने होंगे। अगर वो कर्मचारी छुट्टी पर गया था उस दिन तो उसकी छुट्टी को अप्रूव करना होगा, और अगर उसकी छुट्टी को अस्वीकृत किया गया तो उसको सेव करना होगा। 2 काम करने होंगे। फिर से समझ लीजिए कि अगर वो छुट्टी पर गया होगा तो प्रधानाध्यापक को लीव मॉड्यूल में जाकर उसकी छुट्टी को अप्रूव करना होगा, और अगर वो छुट्टी अस्वीकृत की गई है तो उसको सेव करना होगा। इसमें जो अगला है कि ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज, यानी कि कोई कर्मचारी अगर अनऑथराइज्ड छुट्टी पर था तो उसकी उस दिन की जो अनऑथराइज्ड लीव है उसको ऐड करना होगा। और लास्ट में आपको करना होगा कि व्यू एंड लॉक अटेंडेंस, यानी कि जो भी छुट्टियां आपने भरी हैं उसको देखना होगा और लास्ट में उसको लॉक करना होगा। अब इसमें आगे लिखा गया है कि आपको पहले बटन पर क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिस पर उपस्थिति की अवधि लिखी होगी और सबमिट का बटन होगा। तो देखिए इसमें जो पहला बटन यानी कि एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स पे आपको क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा जिस पर उपस्थिति की अवधि लिखी होगी और सबमिट का बटन होगा। अब देखिए जैसे इसमें जो पहला नंबर है कि एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का एक नया पेज खुल के आएगा। इसमें आप जिस भी महीने की अटेंडेंस को लॉक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 21 अगस्त 2021 से ये फ्रॉम डेट हो गई और टू डेट हो गई कि 20 सितंबर 2021। तो आप इस महीने के अटेंडेंस को लॉक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर आप सबमिट के बटन को दबाएं। बटन को दबाते ही संबंधित अवधि की छुट्टियों का विवरण लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट होकर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। यहाँ प्रदर्शित छुट्टियां लीव मॉड्यूल पर उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियां होंगी। अब देखिए जैसे आप सबमिट बटन को दबाएंगे तो उस महीने में ऐसे कर्मचारी या ऐसे शिक्षक जिनकी छुट्टियों को स्वीकृत नहीं किया गया है उनकी डिटेल आपको दिखेगी। अगर प्रधानाचार्य ऑब्लिक कार्यवाहक को लगता है कि इन छुट्टियों में से किसी एक को अथवा सभी को स्वीकृत किया जा सकता है तो सबसे पहले उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियों के आधार पर उन छुट्टियों को स्वीकृत करें जो प्रधानाचार्य ऑब्लिक कार्यवाहक के अधिकार क्षेत्र में है। अब देखिए यहीं पर ये मेन चीज़ है
कि जैसे सबमिट बटन पे क्लिक किया वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उन सारी कर्मचारियों की डिटेल्स आ जाएंगी जिन्होंने उस महीने में छुट्टी ली थी लेकिन जिनकी छुट्टी को अप्रूव नहीं किया गया है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य और कार्यवाहक के लिए निर्देश है कि अगर उनको लगता है कि उनमें से किसी एक को या सभी की छुट्टियों को स्वीकृत किया जाना है तो वो पहले लीव मॉड्यूल में जाकर उनकी छुट्टी को स्वीकृत कर लें। उसके बाद क्या लिखा गया कि स्वीकृत करने के उपरांत बची हुई अस्वीकृत छुट्टियों को सेव करें। और जिनको लगता है कि जिनको स्वीकृत नहीं करना है, यानी कि जो छुट्टियां अस्वीकृत हैं, उन्हें सेव करना होगा। तो लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट की गई छुट्टियां केवल एक बार ही सेव होंगी। अब देखिए, लीव मॉड्यूल से जो छुट्टियां एक्सट्रैक्ट की गई हैं, यानी कि उन कर्मचारियों की छुट्टियां जिन्हें आप पैरोल मॉड्यूल में या लीव मॉड्यूल में लेके आए हैं, उनको केवल एक ही बार सेव किया जा सकेगा। अब देखिए, जिनकी छुट्टियों को आपने स्वीकृत कर दिया वो नहीं दिखेंगी, लेकिन जिनकी छुट्टियां अस्वीकृत हैं वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगी। और अब आपको क्या करना होगा कि नीचे एक सेव का बटन होगा, इस सेव के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का एक मैसेज आएगा कि आपके द्वारा लीव मॉड्यूल के लीव डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया है, कृपया संबंधित डाटा की भली भांति जांच कर लें एवं अगर आपको लगता है कि किसी कर्मचारी की लीव को स्वीकृत किया जा सकता है तो लीव मॉड्यूल पर जाकर उस कर्मचारी की लीव को स्वीकृत करें एवं पुनः यहां पर आकर डाटा को चेक करें और त्रुटि रहित डाटा सेव करें। एक बार लीव मॉड्यूल से डाटा अटेंडेंस मॉड्यूल में सेव हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। देखिए, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपने किसी की छुट्टी को अप्रूव नहीं किया है तो आप फिर से जाके लीव मॉड्यूल में जाकर उसकी छुट्टी को स्वीकृत कर लीजिए और उसके बाद आकर आप यहाँ पर जो सेव का बटन है, इस सेव के बटन पर क्लिक करिए, क्योंकि एक बार डेटा जब सेव हो जाएगा तो आप दोबारा उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने सभी कर्मचारियों की छुट्टी जिनकी स्वीकृत की जा सकती थी उनकी स्वीकृत की है, बाकी को आप सेव कर रहे हैं, आपने सब सही किया है, तो आप यहाँ ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर एक मैसेज आएगा कि योर एक्सट्रैक्टेड लीव इज नाउ सक्सेसफुली सेव्ड, कि आपने जो लीव एक्सट्रैक्ट की है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपको ओके पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे आपको एक बैक का ऑप्शन मिलेगा, आप बैक हो जाइएगा, फिर से आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब आपको दूसरा काम करना होगा कि ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब जो अनाधिकृत छुट्टी को भरने का निर्देश होगा वो ये होगा कि अनाधिकृत छुट्टी के लिए ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज बटन को दबाएं जो कि उपस्थिति उप मॉड्यूल के होम पेज पर उपलब्ध है। मैंने आपको बता दिया, दूसरे नंबर की हेडिंग पे आपको क्लिक करना है। इस बटन को दबाते ही संबंधित विद्यालय की सभी कर्मचारियों की सूची प्रदर्शित होगी, सभी टीचर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जहां से आपको अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारी को चुनेंगे। जैसे ही आपको कर्मचारी का चुनाव करेंगे एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें कर्मचारी का नाम और पदनाम पहले से ही भरा हुआ होगा। आपको यहाँ पर अनुपस्थिति की अवधि को दर्ज करना होगा एवं अनुपस्थिति का कारण, अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति को चुनना होगा। अंत में आपको रिमार्क लिखना होगा जैसे अब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, अब्सेंट विदाउट प्रियर इंफॉर्मेशन इत्यादि। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा कि जैसे आप दूसरे नंबर की हेडिंग पे क्लिक करेंगे आपके विद्यालय के सभी कर्मचारियों की जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगी और हर कर्मचारी के लास्ट में आपको एक सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर कोई कर्मचारी ऐसा है कि जिसकी अनऑथराइज छुट्टी है तब आपको उसके नाम के आगे सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर कोई कर्मचारी ऐसा है कि जो अनाधिकृत छुट्टी पर नहीं था तो आप जो दूसरे नंबर की हेडिंग है ऐड अनऑथराइज्ड लीव, आप उसको क्लिक ही मत करिएगा। तो फिलहाल अगर कोई अनऑथराइज्ड लीव पर है तो उसके नाम के आगे सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करिए। तो जैसे आप सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे एक पेज खुल के आएगा, इसमें उसका नाम, पद नाम होगा। अब देखिए, जिस भी ड्यूरेशन में यानी कि जिस भी डेट से जिस भी डेट तक वो अब्सेंट था, अनऑथराइज्ड लीव पर था, वो डेट आपको डालनी होगी। जैसे यहाँ पर डाली गई है कि 1 सितंबर 2021 से 3 सितंबर 2021, यानी कि टोटल 3 दिन हो गए। तो नीचे अब्सेंट डेज भी लिखा हुआ है 3 डेज, और यहाँ पर अब्सेंस का जो रीजन है वो आपको अननोन भरना होगा। यहाँ पर स्टेटस है कि अनऑथराइज्ड लीव, और इसके लिए जो रिमार्क है तो 2 रिमार्क हैं। एक तो ये होगा कि अब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, यानी कि कोई अधिकारी इंस्पेक्शन पे आया था और उस दौरान जो कर्मचारी है वो अनुपस्थित पाया गया, या यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी कि अब्सेंट विदाउट प्रियर इंफॉर्मेशन, कि पहले से बिना किसी सूचना के वो अब्सेंट था। तो आप ये वाला भी भर सकते हैं और उसके बाद यहाँ आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद अगर वो दोबारा किसी और डेट पर भी अब्सेंट था यानी कि अनऑथराइज्ड लीव था तो आप दोबारा से उसके नाम के सामने जो सेलेक्ट वाला बटन है उसको क्लिक करके दूसरी डेट की जो अनऑथराइज्ड लीव है उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको बस यही 2 काम करने हैं। एक तो आपको करना है कि एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव डिटेल्स फ्रॉम लीव मॉड्यूल, पहला काम आपको ये करना है, और दूसरा करना है आपको ऐड अनऑथराइज्ड लीव। बस यही 2 काम करने हैं। और जो कर्मचारी छुट्टी पर थे, जिनकी छुट्टी स्वीकृत है, उसकी डिटेल को आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, जो आप पहले काम करते थे।
तो जैसे आप यहां पर क्या करेंगे कि अनऑथराइज्ड लीव को सबमिट करेंगे तो इस तरह का एक मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली सेव्ड, आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब लास्ट में आपको उपस्थिति को लॉक कैसे करें। उपस्थिति को लॉक करने के लिए उपस्थिति उप मॉड्यूल के होम पेज पर जाएं, व्यू एंड लॉक अटेंडेंस बटन को दबाएं। देखिए पहली हेडिंग हो गई, दूसरी हेडिंग हो गई, अब आपको तीसरी हेडिंग पे क्लिक करना है। इस बटन को दबाते ही व्यू का पेज खुलेगा जिस पर आपको द्वारा एक्सट्रैक्ट की गई अस्वीकृत छुट्टी का विवरण, आपके द्वारा भरी गई अनाधिकृत छुट्टी अनुपस्थिति का विवरण एवं उन सभी कर्मचारियों की सूची होगी जिनकी छुट्टी अस्वीकृत नहीं है। यानी कि वो सारे काम जो आपने किए हैं कि जिनकी छुट्टी अस्वीकृत है और जिनकी छुट्टी अनाधिकृत है जो आपने भरा हुआ है, उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। प्रविष्टियों को अच्छे ढंग से जांच करने के उपरांत नीचे दिए गए लॉक बटन को दबाना है जिससे सभी प्रविष्टियां लॉक हो जाएं। लॉक हो जाने के उपरांत पूर्व की भांति आप भरी गई प्रविष्टियों का प्रिंट ले सकते हैं। तो देखिए जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो देखिए यानी कि तीसरे नंबर की जो हेडिंग है कि व्यू एंड लॉक अटेंडेंस डेटा, जब आप क्लिक करेंगे तो जो काम आपने किया है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए आपने जो एक कर्मचारी था उसकी 3 दिन की अनऑथराइज्ड लीव ली थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लीव डेज 3 है और इसका जो स्टेटस है ऑफिस रिमार्क है वो है अब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। देखिए यहाँ पर 2 कर्मचारी ऐसे हैं कि जिनकी छुट्टी अस्वीकृत थी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीव डेज 1 लिखा हुआ है। और देखिए जो लीव का स्टेटस है वो है नॉन सैंक्शंस लीव, यानी कि जो छुट्टी अस्वीकृत है वो यहाँ पर रिमार्क लिखा हुआ आया हुआ है। जब आप ये सारी प्रविष्टियां चेक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर लॉक पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लॉक पे क्लिक करेंगे आपका जो अटेंडेंस डेटा है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद एक मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू विश टू लॉक 4 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए जिस विद्यालय का डेमोस्ट्रेशन दिया गया है उस विद्यालय के 4 कर्मचारी हैं, तो यहाँ पर मैसेज है कि आर यू श्योर यू विश टू लॉक 4 रिकॉर्ड्स। आपके विद्यालय में जितने भी कर्मचारी होंगे उनका नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर लिखा होगा, 5 होंगे तो 5, 6 होंगे तो 6, तो आपको ओके पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर अंतिम में मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली लॉक्ड 4 रिकॉर्ड्स, कि चारों रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली लॉक हो चुके हैं, आपको ओके पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप लॉक करेंगे तो अब देखिए नीचे से लॉक का जो ऑप्शन होगा वो हट जाएगा। अब आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो प्रिंट पे क्लिक करके आप इसको मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, यानी कि जो आपके विद्यालय की अटेंडेंस है वो लॉक हो चुकी होगी। और इसमें जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि क्या लॉक की गई उपस्थिति को बीओ के पास भेजना अनिवार्य है, तो यहाँ पर उत्तर है नहीं। ऑनलाइन लॉक की गई उपस्थिति को प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है, किंतु अपने अभिलेख को पुष्ट करने के लिए इसको डाउनलोड करके आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि अभिलेख के तौर पर आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि नए तरीके से पैरोल मॉड्यूल में आप लीव अटेंडेंस को कैसे फिल करेंगे, इसका जो डेमोस्ट्रेशन हमने आपको दिया वो अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो कल जब ऑनलाइन पैरोल मॉड्यूल खुलेगा तो हम आपको प्रैक्टिकली मानव संपदा पोर्टल पर ये सभी कार्य करके दिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।